हैंडओवर, लेकिन इक्विटीज के लिहाज से तो ठीक ही दिख रहा है। सारा एशिया बढ़िया कर रहा है, हम बढ़िया कर रहे हैं। हमारा सेटअप कैसा कर रहा है? बिल्कुल। अगली लड़ाई सोयाबीन पर है ना। हाँ, सोयाबीन। पता है हमारे यहाँ पे अगर कभी पार्टी होती है और कोई नॉनवेज नहीं खाता तो हम सोयाबीन की चाप ऑर्डर करते हैं ना। आजकल सोयाबीन बहुत ज़्यादा वो हो गया। वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, देखिए अमेरिका से सोयाबीन हम भी नहीं खरीदते क्योंकि उनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड हमें क्रॉप भी होती है। खरीदने को फोर्स कर रहे थे बीच में वो। उनकी देखिए, पहली बात तो उनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड वो होती हैं जो हम वैसे ही नहीं खरीदते हैं। और दूसरी, अमेरिका से आप एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे तो आपका बिल का भट्टा बैठ जाएगा। हम भी सोयाबीन के नेट इंपोर्टर हैं। हालांकि ऑफ लेट हमारी सोयाबीन में काफ़ी प्रोडक्शन आई क्योंकि कंजम्पशन लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जिस दिखता है कि अगर कोई चीज़ जैसे मखाने हैं फॉर सब उगाने लगे। एग्जाम्पल, मखाने पहले मतलब 5 रुपये में कोई खरीदता नहीं था, आज 200 रुपये में ऐसे बिकते हैं। तो अभी सोयाबीन का भी वही सीन हो गया है। अब सोयाबीन क्या है कि इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है? इंडिया बेसिकली इंपोर्ट करता है टोगो से, नाइजीरिया से, नाइजर से। देखिए एक लाइफ का रूल होता है, आप इंपोर्ट वहाँ से करेंगे जो आपसे पुअर कंट्रीज़ हैं, और आप एक्सपोर्ट वहाँ करेंगे जो आपसे अमीर कंट्रीज हैं। ये मतलब एक ट्रेड का रूल है ये। उसमें अमेरिका के साथ दिक्कत क्या है कि वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है, तो अब उसमें वो करें क्या? वो सारी कंट्रियाँ उनको एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, इंपोर्ट कोई उनसे करना नहीं चाहता। तो ये एक उनकी तकलीफ आती है। खैर एनीवे, इस पर तो बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। ट्रेड सेटअप पे आ जाते हैं आज के। देखिए ट्रेड सेटअप आज का जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया है क्योंकि एफआईएस की बड़ी वाली सेलिंग है। अगर आप कैश और एफ देखें, कल कैश में 1500 करोड़ की सेलिंग है। हालांकि डीआईएस मैच कर रहे हैं उसको 3600 करोड़ की, और ये 6 सेशंस की सबसे बड़ी सेलिंग है। 4 सेशंस में हमने लगातार बाइंग देखी थी, फिर 5वें सेशन में छोटी सेलिंग थी। हमने कल कहा था कि छोटी सेलिंग है, थोड़ा बुरा मान गए, वो बड़ी सेलिंग कर दी, 1500 करोड़ की कर दी। वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, एक बजरा दिखेगा। ये देखिए, ये 1500 करोड़ की सेलिंग है। लेकिन मेन है इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशनिंग आशीष, और ये अब वापस ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है, शॉर्टिंग की तरफ। ये देखिए, ये पोजीशनिंग है और चेंजेस पर आइए। कल 9000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। हालांकि क्लाइंट्स ने और प्रोप्राइटरी डेस्क ने थोड़े से लॉन्ग्स ऐड करें। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1600 करोड़ की सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 4000 करोड़ की सेलिंग है। तो इन तीनों आंकड़ों को जैसे मैं कह रहा हूँ मिला दे तो 7000 करोड़ के करीब का नंबर बैठता है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, 1300 करोड़ की। बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा और वहाँ सेलिंग भी कम हुई, 200 करोड़ की। और वो टेबल में भी आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी में ज़्यादातर बाइंग रही है, 2 दिन थोड़ी सी सेलिंग है, वो कम है। लेकिन 9000 शॉर्ट ऐड हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है कल। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई 28000 कॉन्ट्रैक्ट की, और 36000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर जड़ दिएगा। यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट का जो ग्राफ है वो वापस गिर गया है। अब वापस हम सिर्फ और सिर्फ 7% लॉन्ग पोजीशन पर आ गए हैं। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, देखिए हम 7.53 तक गए थे, 7.16 पर आ गए। 197 से हमने कॉन्ट्रैक्ट की इस सीरीज़ की शुरुआत की थी, वापस 194 पर आ गए। 2 सेशन में एफआईज ने 13000 नेट शॉर्ट जोड़ दिए हैं। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया। विक्स तो फ्लैट था, लेकिन पुट कॉल रेशियो जो है ना वो नीचे आ गया, 0.91 पर आ गया वर्सेस 1.05। ये एक आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन वो गैप अप में शायद रिफ्लेक्ट भी हो जाए। बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना कोई एंट्री है ना कोई एग्जिट है। 2 स्टॉक्स एज इट इज़ बैन में बने हुए हैं, सम्मान और आरबीएल बैंक। बिल्कुल ठीक। ये है ट्रेड का सेटअप। थोड़ा